इतिहास में दोस्तों हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता है शॉर्ट पता लगाना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। अनुमान लगाया जाता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 बीसीई में बनाया गया था फेरो कुफू के द्वारा। वहां के जो राजा महाराजा होते थे उन्हें फेरो करके बुलाते थे। फेरो सेकंड राजा थे चौथी डायनेस्टी के। यह पिरामिड नील नदी के किनारे मौजूद है। उसके वेस्ट बैंक पर और पिरामिड ऑफ गीजा एक इकलौता पिरामिड नहीं है, उसके जैसे दो और पिरामिड मौजूद हैं और वह सेम जगह पर बनाए गए हैं। इनमें से सब में ऊंचा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ कुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ काफरी। कहा जाता है कि इसे कुफू के बेटे काफरी ने बनाया है। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनक्योर, और बताया जाता है कि यह काफरी के बेटे ने बनाया है। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते पिरामिड नहीं है। इसके जैसे 118 पिरामिड अलग अलग शेप्स और साइज के बनाए गए हैं। इनमें से कई पिरामिड अर्थक्वेक वेदरिंग की वजह से बिखर चुके हैं, लेकिन बहुत थोड़े अच्छी कंडीशन में बचे हैं। और सबसे अच्छी कंडीशन में बचे हुए 3 पिरामिड हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इन्हें बनाने के पीछे एक कारण था कि इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। यह एक टूम्ब है, इनके फेरोज को यहाँ पर दफनाया जाता था। इन पिरामिड को बनाने का मकसद यह है कि एंशिएंट इजिप्शियन आफ्टर लाइफ पर विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मौत के बाद हमारी आत्मा खत्म नहीं होती और अंडरग्राउंड वर्ल्ड में चली जाती है। यहाँ पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं और इस आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए उनके राजा जब जिंदा थे तो अपने लिए यह टूम्ब बनाते थे और अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, फर्नीचर, कपड़े, यह सारी चीज अपने 7 पिरामिड के अंदर रखते थे ताकि यह आफ्टर लाइफ के काम आ जाए। और उनके मरने के बाद उनके बॉडी को ममीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोर कॉफिन्स में रखा जाता था। और ये सब हमें पता चलता है पिरामिड के ऊपर लिखे गए लेखी द्वारा, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। इस जैसे ही टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं पिरामिड और उनके कॉफिन्स के अंदर, जहां पर बता रखा है कि यह लोग क्या करते थे। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली पिरामिड ऑफ गीजा में कोई स्पेसिफिक एविडेंस ना मिलने के कारण लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनाते हैं। इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर अब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ एक खाली कॉफिन, एक बॉल और एक हुक मिला और यह माना जाता है कि यह ताबूत कुफू का था और इसके और बाकी जो खजाना और ज्वेलरी की आसपास होनी चाहिए थी वो अज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर चला गया। और जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं उनकी अल्टरनेट थ्योरी बहुत ही अजीबोगरीब है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पिरामिड पावर प्लांट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। और जो लोग इसको मानते हैं वह कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन लोग टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस थे, वह ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। और इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पर उनके कुछ पुराने जमाने के आर्ट वर्क दिखाए जाते हैं। और ऐसी थ्योरी तब बनाई जाती है जब कोई एक स्पेसिफिक एविडेंस नहीं होता किसी चीज को लेकर, और फिर ऐसी थ्योरी बनाई जाती है जिसका लॉजिकल सेंस नहीं होता। ऐसी एक दूसरी थ्योरी बताई जाती है कि पिरामिड अनाज स्टोर करने के लिए बनाए गए थे और यह एक ग्रैनरी थी, एक बड़ा सा खाद्य भंडार। और इसको प्रपोज किया था अमेरिकी पॉलिटिशियन कर्जन ने 1998 में। और उनका मानना था कि यह पिरामिड जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाया था। बट काफी हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट सहमत हैं इस बात पर कि द ग्रेट पिरामिड का गीजा एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। लेकिन आते हैं अब सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इतने बड़े पिरामिड को बनाया कैसे गया था। और सही माने में यही एक मिस्टीरियस चीज है कि कैसे इन लोगों ने 147 मीटर ऊंची दीवार बनाई और इन पत्थरों का वजन लगभग 2.5 टन से लेकर लगभग 80 टन था। हर पत्थर को ऐसे बारीकी से काटा गया था जबकि कोई उस समय काटने के लिए टूल भी मौजूद नहीं था। फिर उन पत्थरों को एक के ऊपर कैसे रखा गया जबकि उस वक्त कोई व्हील्स भी मौजूद नहीं थे। और इसका टाइम स्पैन था लगभग 20 साल। इतना समय लगा लगभग इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए। फिल्मों में दिखाया जाता है कि इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए स्लेव लेबर्स का इस्तेमाल किया जाता था और उनके जो बॉस होते थे वह उन्हें रस्सियों से मारते थे और लोगों को लगता था कि ऐसे ही ग्रेट पिरामिड को बनाया है। लेकिन आज के ज़माने में हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो लोग इसे बनाने के लिए काम कर रहे थे वह हाईली स्किल्ड मजदूर थे। उन्हें भूखा रख के मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। और इनफैक्ट इतने अच्छे से कि एवरेज इजिप्शियन सिटीजन भी उसे समय रहता था उससे ज्यादा अच्छा खाना खिलाया जाता था। तरह से जितने भी सिटीजन थे वह सभी यूनाइटेड थे और अपने राजा फेरो कुफू पर बड़ा विश्वास रखते थे। और टोटल में देखा जाए तो करीब 20 से 30 हजार मजदूर लोग इस कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 12-12 घंटे काम किया इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए। और मटेरियल की बात की जाए तो लगभग 5.5 मिलियन टनर्स लाइमस्टोन, 8,000
टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल किया गया और ज्यादातर पत्थर आसपास के एरिया के थे और उसे समय इन पत्थरों को कॉपर के टूल्स के जरिए काटा जाता था। मगर सबसे अहम सवाल यह था कि इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे किया जाता था और उस समय व्हील्स कार्ड भी मौजूद नहीं थे और इसका भी अनुमान एक पेंटिंग के द्वारा लगाया गया था जो कि इजिप्शियन टाइम में थी, जहां पर लोग राशन के द्वारा पत्थरों को खींचकर और एक आदमी पानी गिराने लगा था रेत पर, जिससे रेत और पत्थर के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाए और इसे अपनी जगह पर सेट करने के लिए रैम्स का इस्तेमाल किया गया, जिसका पता लगाया साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने। एक 45,000 साल पुराना वुडन रैंप अनकवर किया गया और स्कॉलर्स ने बताया कि यह एक रैंप बनाया होगा बॉटम से लेकर टॉप तक पत्थरों को धक्का मारने के लिए। और इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी कहती है कि इन्होंने लीवर का इस्तेमाल किया होगा पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए। स्कॉलर्स का मानना था कि ऐसा ही शैडो सिस्टम इजिप्ट में मौजूद था। हजारों सालों से इस मैकेनिज्म का यह लोग पानी निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, नील नदी में अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए। लेकिन आज तक यह पता नहीं चला कि 20 साल के अंदर बस 20 से 30,000 मजदूर अगर एक एक करके पत्थर रखें तो स्कॉलर्स के मुताबिक हर 3 मिनट को एक पत्थर रखा जाना चाहिए और यह उस वक्त में असंभव है। एग्जैक्टली यही रीजन है कि आज के दिन यह चीज एक मिस्ट्री है। इन पिरामिड को इस तरह के डिजाइन किया गया है कि उनकी चारों डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एग्जैक्टली पॉइंट कर रही हैं और एक बहुत ही छोटा सा 1 डिग्री का एरर है। लेकिन सोचने वाली बात थी कि कैसे उस वक्त कंपास या फिर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। हिस्टोरियन का मानना है कि एक फ्रिंज थ्योरी है, जिसका मतलब है कि कोई ठोस सबूत नहीं हो। जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता तो हम अपने आइडियाज बनाते हैं और कहीं पर भी कोई लिंक मिल जाए तो हम उसे सच मान बैठते हैं और इसी तरह से लोग अपनी अपनी थ्योरीज प्रेजेंट करते हैं। और कई लोग का मानना यह है कि पिरामिड एलियंस द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि यह पॉसिबल ही नहीं है कि इंसानों ने यह किया होगा और यह एक शॉर्टकट तरीका है किसी तरह से सोल्यूशन निकालने का, जब हमें सोल्यूशन मिल नहीं रहा हो।